हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीता आज आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी काफ़ी सेफ और कंफर्टेबल माना जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो लक्षण जैसे कि उल्टी आना, थकान, कमजोरी, चक्कर, भूख न लगना, ये सारे लक्षण जो होते हैं, ये सारे लक्षण सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आते आते कम होने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मरीज को बार बार पेशाब भी आता है। इस लक्षण से भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आराम मिल जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका पेट बढ़ने लगता है, बेबी बम्प विजिबल होने लगता है, ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ने लगता है, निपल्स और उसके आसपास की जगह भी डार्क होने लगती है। इसके अलावा किसी किसी मरीज के चेहरे पे झाइयाँ भी आने लगती हैं। बढ़ते हुए बच्चे के कारण इस समय में कुछ नए लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में दबाव, कमर में दर्द। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ सकती है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने 20 वीक्स के आसपास आपको अपने बेबी का मूवमेंट भी पता चलने लगता है। जिसका या दूसरा या तीसरा बच्चा होता है उसको बेबी का मूवमेंट 16 हफ्ते यानी 4 महीने पर भी पता चल सकता है, लेकिन 24 हफ्ते यानी कि 6 महीने तक लगभग सभी को अपने बेबी का मूवमेंट पता चलने लगता है। अब बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन सी जांचें करानी होती है। प्रेगनेंसी के लगभग 18 से 22 हफ्ते के बीच में आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जिसे एनोमली स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे में कोई बनावटी खराबी तो नहीं है, यह देखा जाता है। अगर बच्चे में कोई ऐसी बड़ी बनावटी खराबी आती है जिससे बच्चे को फ्यूचर में सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में आपके डॉक्टर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का भी सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कोई जांच नहीं कराई है तो इसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं, लेकिन NT-NB स्कैन जो एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है और डबल मार्कर जो कि बच्चे में क्रोमोजोमल प्रॉब्लम देखने के लिए किया जाता है, ये दोनों टेस्ट नहीं करा सकते हैं आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इसका टाइम जो होता है 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते पूरे होने तक ही होता है। दूसरी जांच जो 24 से 28 हफ्ते के बीच में कराई जाती है वो होती है शुगर की जांच। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में ग्लूकोज पिलाया जाता है और उसके 2 घंटे बाद शुगर जांच की जाती है और इसके बाद देखा जाता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। एक और जांच होती है, क्वाड्रपल मार्कर बोलते हैं। यह भी 15 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते के बीच में कराई जाती है, लेकिन इस जांच से ज़्यादा अच्छी जांच जो होती है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराई जाती है, NT-NB स्कैन जो एक तरह का अल्ट्रासाउंड है और ड्यूअल मार्कर, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराना ज़्यादा सही रहता है। ये टेस्ट जो होते हैं बच्चे में क्रोमोजोमल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको देखने के लिए कराई जाती है। ये दोनों टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आगे भी कुछ जांचें करानी पड़ती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक आपके बच्चे का वजन लगभग 1 kg हो जाता है और आपके बच्चे के लगभग सभी अंग बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि अलग अलग तरह के फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन हो और लीन प्रोटीन यानी कि वैसा प्रोटीन जिसमें फैट की मात्रा कम हो लेना चाहिए। आपको दिन भर में लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के पहले से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई नई एक्सरसाइज अचानक से प्रेगनेंसी में नहीं शुरू करनी है। आप बस इतना कर सकते हैं कि रोज लगभग 30 मिनट की वॉकिंग कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं यानी कि लंबी सांस ले सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आप एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको कुछ जांचें करानी होती है, इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है और आपको कुछ मेडिसिन भी लेनी होती है जिसमें कि आयरन और कैल्शियम तो लेना मस्ट होता है। और इसके अलावा कुछ वैक्सीन भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगती हैं जिसमें कि फ्लू वैक्सीन आता है और टेटनस वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन भी आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफली लगवा सकते हैं। फ्लू वैक्सीन जो होता है आप प्रेगनेंसी में कभी भी लगवा सकते हैं। जनरली हम इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरुआत में यानी 14 हफ्ते के बाद लगाते हैं। और टेटनस का वैक्सीन जो होता है वो यह भी आप कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरुआत में फर्स्ट डोज दी जाती है और उसके 1 महीने बाद दूसरी डोज टेटनस वैक्सीन की दी जाती है। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए रेस्ट और स्लीप भी इनफ लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही अल्कोहल या सिगरेट ले रही हैं तो उसे रोक देना चाहिए, इससे आपके बच्चे पर असर पड़ता है। अगर आप
चाय या कॉफ़ी पीती हैं तो चाय 2 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और कॉफ़ी 1 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने चाहिए। फुटवियर भी आपका सपोर्टिव होना चाहिए। अपने पोस्चर पर भी ध्यान देना है। आप जब भी बैठते हैं तो पीठ को स्ट्रेट यानी पीठ को सीधा रखना है या सपोर्ट लेकर बैठना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कभी भी आपको नीचे से खून जाता है या पानी जाता है या अचानक तेज दर्द होता है या फिर सर में दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन या चक्कर आता है, इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।